हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित। आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडिया बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइज, आज हम आपके लिए लेके आ गए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो ऑन द पायलट वी सीरीज। तो गाइज, यहाँ पे हमारे पास जितने भी इंडिया में वी सीरीज के पेन आते हैं सारे अवेलेबल हैं एंड हम उनको बारीकी से कंपेयर करने वाले हैं एंड आपको बताएंगे कि कौन सा पेन आपके लिए यहाँ पे बेस्ट होने वाला है। तो गाइज, आई नो काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन में थे कि यार वी सीरीज कार्ट्रिज सिस्टम आता है, ग्रिप आता है, आरटी आता है, हमारे लिए कौन सा बेस्ट एंड क्या डिफरेंसेज है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इनकी एक ओवरव्यू से एंड इनकी प्राइसिंग जान लेते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या आता है वी सीरीज में। तो टॉप लेफ्ट में आप जो देख रहे हैं ये है नॉर्मल V5 V7 कार्ट्रिज सिस्टम। तो यहाँ पे गाइस आपके पास कार्ट्रिजेस आती हैं जिनको आप इनमें रिफिल कर सकते हैं। टॉप राइट में आपको देखने को मिलता है V5 V7 नॉर्मल वाले। तो इनमें गाइस एक इंक टैंक होता है। बॉटम लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा आरटी सीरीज। तो इनमें स्पेशलिटी ये होती है कि ये जो रिट्रैक्टेबल होते हैं, यानी कि जो क्लिक क्लिक वाले पेन्स होते हैं ये वो है, इनमें रिफिल्स भी आते हैं। जो बॉटम राइट में आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ये है हमारी ग्रिप सीरीज। इनके अंदर भी इंक टैंक होता है काफ़ी बड़ा एंड इनमें कोई ऐसे रिफिल्स नहीं आते हैं, है ना। तो इन चारों में जो कॉमन चीज़ें हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये चारों ही पेन सेट आपको 0.5 0.7 mm में देखने को मिल जाते हैं, है ना। 1 mm में अगर आप जाना चाहते हैं निप साइज में तो आपको वो यहाँ पे ग्रिप सीरीज में और आपकी आरटी सीरीज में देखने को मिल जाता है। चारों ही जो हमारे पास कैटेगरी है उनमें गाइस कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो गाइस, इन सभी पेन से हमको देखने को मिल जाते हैं 4 इंक कलर्स विच आर ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। उसके बाद हमको देखने को मिल जाते हैं इनमें 3 डिम्पल टेक्नोलॉजी। सभी पेन्स में इससे फ़ायदा ये होता है कि ये सभी रोलर बॉल पेन्स है एंड ऊपर जो बॉल होती है उसके पास ऐसे छोटे छोटे डिम्पल्स होते हैं जिससे बॉल अच्छे से वहाँ पे स्टक रहता है ना, आपको कंटिन्यूस स्किप फ्री राइटिंग देता है। एंड हमको लास्ट में देखने को मिल जाता है ATT सिस्टम, पायलट का पेटेंटेड ATT सिस्टम। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो उसका कैप होता है उसमें यहाँ पे आपको प्रॉपर एक सीलिंग मिल जाती है ना। उससे ये पेन जो है लंबे टाइम तक आपको स्किप फ्री राइटिंग लिखने में मदद करते हैं। तो गाइस, अगर इनकी मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पे हमको ये चारों पेन्स की प्राइसिंग ऐसी देखने को मिलती है। जो हमारे पास कार्ट्रिज सिस्टम आता है इसकी प्राइस है 50 रुपीज़ फॉर बोथ V5 एंड V7। साथ में आपको कुछ इस टाइप से कार्ट्रिजेस देखने को मिलती हैं जो कि 25 रुपीज़ में आपको 2 मिल जाती हैं। तो इनको आप इनमें यूज़ कर सकते हैं रिफिलमेंट के लिए। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे V5 V7 नॉन कार्ट्रिज वर्जन। इनका MRP है 60 रुपीज़, है ना। 60 रुपीज़ MRP आपको देखने को मिलता है। इनमें बेसिकली इंक टैंक की कोई रिफिल नहीं है। ये जो हमारे पास यहाँ पे RT सीरीज़ है, यहाँ पे इसका प्राइस आपको सबसे ज़्यादा होता है जो कि होता है 100 रुपीज़, है ना। क्यों है वो आपको लेटर ऑन वीडियो में पता चलेगा। इनके साथ गाइस रिफिल्स भी आते हैं कुछ इस टाइप के, है ना। तो ये 0.5 0.7 एंड 1 mm में रिफिल मिल जाते हैं। इनका रिफिल्स का प्राइस है गाइस 60 रुपीज़, है ना। दोनों ही रिफिल 60 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं। देन यहाँ पे जो ग्रिप सेक्शन हमारे पास है ना, तो ग्रिप जो सीरीज़ है ये आपको देखने को मिल जाती है लगभग 90 रुपीज़ में, है ना। सारे पेन्स आपको 90 रुपीज़ में देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, ये तो हो गई इनकी प्राइसिंग की बात जो कि है 50, 60, 90 एंड 100 रुपीज़। अब हम देखने वाले हैं कि वो क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से इनके प्राइसेस वेरी करते हैं। तो गाइस, हम इनको कंपेयर करने वाले हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी के लिए। देन हम करेंगे इनका स्मूथनेस टेस्ट। देन देखेंगे हाइलाइटर टेस्ट करके कि कहीं स्मच तो नहीं होते हैं। देन लास्ट में हमारा फेवरेट करेंगे वाटर प्रूफिंग टेस्ट कि भाई इनमें से कौन से पेन्स वाटर प्रूफ हैं गाइस। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। आप अपने फेवरेट या फिर जो पार्ट आप देखना चाहते हैं उस पर आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा पूरा वीडियो देखिए, है ना। तो गाइस, इन सभी के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आपका एक बेस्ट बाय एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो एंड देखते हैं सारे कंपैरिजंस करके। तो गाइस, सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं इन सभी पेन्स की बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सारे पेन्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सीरीज है तो इनकी ना, जैसे फॉर एग्जांपल V5 ग्रिप है तो ये सारे पेन सेम है, बस इनमें पॉइंट के डिफरेंस है। बाकी बिल्ड क्वालिटी एग्जैक्ट सेम है। तो मैं सभी में से एक एक पेन लेके आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं गाइस हमारा जो नॉर्मल कार्ट्रिज वाला सिस्टम आता है वो कैसा दिखता है। तो कुछ इस टाइप की बिल्ड क्वालिटी आती है। यहाँ पे पूरा प्लास्टिक का ये पेन है, ये क्लिप है ना, हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। तो इस टाइप का ये दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉनिटर करने के लिए एक स्लॉट भी दिया गया है जिससे कार्ट्रिज में कितनी इंक बची है ये आप इजीली देख पाएंगे। ओपन करके बता देता हूँ तो ये कुछ अंदर से इस टाइप का दिखता है गाइस। तो इस टाइप का ये पेन हमको देखने को मिल जाता है ना। इसको मैं ओपन करूँगा और फर्दर तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कार्ट्रिज। तो इसको आप बेसिकली जो कार्ट्रिज है इसको आप यहाँ पे अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। 25 रुपीज़ के 2 आते हैं, मैंने आपको बताई था। तो ये था हमारा V5, सेम आ जाता है इसका इसका V7 वर्जन। तो बस V7 यहाँ पे आपको डार्कर शेड में मिलता है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके फिजिकल बॉडीज़ में। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेन पे जो कि है नॉर्मल वाले V5 एंड V7। तो ये जो 2 पेन्स आते हैं गाइज यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं, है ना। ये मैं हटा देता हूँ साइड में। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल V5। ओके, अगेन यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड है, हाई क्वालिटी बिल्ड है ना। इसका प्लास्टिक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको मेटालिक क्लिप देखने को मिलता है ना। ये मेटालिक क्लिप है।
यहाँ पे इस टाइप की कुछ ब्रांडिंग देखने को मिलती है, ऊपर से ये इस टाइप का पैक्ड है एंड इसको ओपन करते हैं तो अंदर से आपको इसका फीड दिख जाता है, ये इसका निब है यहाँ पे, है ना। तो कुछ इस टाइप से देखने को आपको यहाँ पे पेन मिलता है। इसको आप ओपन नहीं कर सकते, है ना, इसको यहाँ से कहीं से ओपन नहीं होता है ये। तो ये एक बार इसमें अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का इंक टैंक आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं नीचे करता हूँ तो ये इंक नीचे आ जाती है, तो इंक टैंक है और यहाँ से आप मॉनिटर भी कर सकते हैं कि भैया कितनी इंक इसमें बची हुई है। ओके, तो दैट्स ग्रेट। तो ख़त्म होगी तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ आपको नॉर्मल वाला एक V7 जैसे ये V7 मिलता है। तो यहाँ पे बस आपको कलर स्कीम में डिफरेंस है, ये डार्क ब्लू में आता है, ये लाइट ब्लू में आता है। देन हमारे पास आ जाती है हमारी ग्रिप सीरीज़। तो ये जो ग्रिप सीरीज़ है हमारे पास, यहाँ पे हमको V5, V7, V10 देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ द V5 ग्रिप, दिस इज़ द V10 ग्रिप एंड दिस इज़ द V7 ग्रिप। तो मैं एक पेन ले लेता हूँ उनमें से, मैंने V5 ग्रिप ले लिया है। तो इस टाइप की कुछ इसकी बिल्ड क्वालिटी है। इसकी बिल्ड उन दोनों पेन से थोड़ी ज़्यादा मुझे बेटर लगी। यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड है वैसे तो, यहाँ पे आपको एक मेटालिक क्लिप देखने को मिलता है। अगेन ऊपर से कुछ ऐसा दिखते हैं ये पेन्स, ठीक है। एंड इसको ओपन करते हैं तो अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसकी ग्रिप। तो यहाँ पे बेसिकली रबर ग्रिप आपको मिलती है विद ग्रूव्स, यहाँ पे डॉटेड ग्रूव्स मिलते हैं। तो पकड़ने में मतलब बहुत प्रीमियम फील आता है, बिल्कुल ऐसा रबर है कि एकदम स्टिकी भी नहीं है और ग्रिप भी बहुत अच्छी दे रहा है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा गाइस इसका ग्रिप। एंड नीचे आप देखेंगे तो सिमिलर टाइप का आपको फीड दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप का पेन दिखता है, पायलट की ब्रांडिंग है। यहाँ V5 है, V7 पे V7, V10 पे V10 लिखा हुआ है। अंदर गाइस आप देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंक टैंक देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है देखना। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस टाइप का इंक टैंक है। देखिए मैं इधर करूँगा तो ये इंक आ जाएगी इसमें, तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप इंक मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें आप बेसिकली इसको रिफिल नहीं कर सकते, कहीं से भी ओपन नहीं होता ये, ठीक है। तो इंक टैंक इसमें आता है आपको, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट सेक्शन है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कितनी इंक इसमें बची हुई है ना। आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो ये इसमें बड़ा सा इंक टैंक आता है, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में। लास्ट हमारी जो सीरीज़ आ जाती है वो है हमारी RT सीरीज़, द रिट्रैक्टेबल सीरीज़। एंड पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये तीनों पेन्स मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, कुछ इस टाइप से ब्रांडिंग है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ऊपर V10 है, देन V7 है एंड लास्ट में हमारा V5 है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से ब्रांडिंग देखने को मिलती है। पूरे पेन सेम है ना, बस यहाँ पे कलर आपको V10, V7, V5 में अलग अलग मिल जाता है लिखा हुआ, ठीक है। इसको हम लग देते हैं साइड में। एंड यहाँ पे एक मैं पेन देख लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक पेन आ गया है इस टाइप से। तो ये अगेन यहाँ पे जैसा ग्रिप सीरीज़ थी हमारी, सिमिलर टाइप की ग्रिप हमको यहाँ देखने को मिलती है। मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करके बताता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारी ग्रिप सीरीज़ है एंड ये हमारे RT सीरीज़ है। तो ऊपर के जो ग्रिप हैं बहुत सिमिलर है ना। बाकी यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल वर्जन मिलता है, तो आपको कैप नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं थी, है ना। तो पकड़ने में अगेन ये काफ़ी प्रीमियम फील करता है, पकड़ने में बहुत अच्छा फील कर रहा है। प्लास्टिक बॉडी है, मेटालिक क्लिप है ना। एंड ये इसका साउंड मैं सुना देता हूँ आपको। ओके, तो रिट्रैक्टेबल सिस्टम भी स्मूथ है काफ़ी, है ना ज़्यादा ढीला है ना ज़्यादा टाइट है। तो ये इस टाइप का कुछ इसका गाइस ग्रिप आता है, ठीक है। इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कुछ इस टाइप की इसमें रीफिल्स। तो रीफिल का भी मैंने आपको बताया कि ये V10 है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपको इस टाइप के रीफिल्स देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप इनको वापस रिफिल कर पाएंगे ख़त्म अगर ये हो जाते हैं। दोनों का MRP गाइस 60 रुपीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो उसको साइड में रखते हैं। एंड ये इस टाइप का कुछ इसमें रीफिल आता है, ठीक है। तो उसको मैं वापस अंदर डाल देता हूँ एंड इसको मैंने पैक कर दिया। तो ये तो हो गया इस बिल्ड क्वालिटी की बात। यहाँ पे जो हमारे ग्रिप सीरीज़ है एंड जो RT सीरीज़ है उसमें आपको रबराइज ग्रिप देखने को मिलती है। एंड जो नॉर्मल V5 एंड कॉटेज वाले V5 है उसमें आपको देखने को मिल जाती है एक प्लास्टिक ग्रिप, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। पकड़ने में सारे ही पेन मुझे अच्छे लगे, बट यहाँ पे एक जो डिफरेंस था वो हमने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं गाइस हमारे अगले सेक्शन की तरफ। तो गाइस अब टेस्ट कर लेते हैं इन सारे पेन्स की स्मूथनेस। तो इनमें 3 पॉइंट साइज आते हैं, 0.5, 0.7 एंड 1 mm। तीनों ही पेन बहुत स्मूथ है। मैं अभी आपको लिख के दिखाने वाला हूँ, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा अगर आप एक रेगुलर राइटिंग के लिए ले रहे हैं, आप स्टूडेंट है, नोट्स बनाने हैं, तो आप जाइए 0.5 या 0.7 के साथ। 1 mm आप तभी लीजिए जब आपको अपना यूज़ पता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हेडिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। बाकी रेगुलर राइटिंग में आई वुड नॉट रिकमेंड 1 mm। 0.5 एंड 0.7 आर बेस्ट फॉर नोट्स। तो चारों ही पेन अब हम लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारे V5 एंड V7 है, जो कॉटेड सिस्टम है उनको, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास V5 आ गया, से लिखते हैं हम। ओके, तो हेलो एवरीवन। ओके, तो गाइस काफ़ी स्मूथ है ना, काफ़ी मुझे स्मूथ लगा ये पेन। डार्क ब्लू एकदम इंक है, ये बहुत अच्छी बात है ना। दिस इज V5 कॉटरेज।
ठीक है, इसका स्मज टेस्ट कर देते हैं गाइज हम, स्मज कैसा परफॉर्म करता है। तो स्मज मैंने यहाँ लिखा है एंड अगर रेडीली मैं हाथ लगाता हूँ तो गाइज यहाँ पे स्मज बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिला है। एक तो ये 0.5 mm है, इसलिए भी स्मज इसका बहुत कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो ये इसका स्मज हो गया है टेस्ट। अब ले लेते हैं इसी का V7। तो ये हमारे पास V7 आ गया है ना। तो V7 से लिखते हैं हम अगेन इसके नीचे। तो V7 गाइज इससे थोड़ा सा ज़्यादा थिक है क्योंकि 0.7 mm साइज़ है। तो अगेन ये भी बहुत डार्क है ना। एक तो 0.5 mm में आपको एक प्रॉफिट और होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा चलता है क्योंकि कम इंक निकलती है ना। तो यहाँ दिस इज़ दी V7 कार्ट्रिज है ना। तो ये गाइज ये भी सेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड काफ़ी ज़्यादा एकदम डार्क ब्लू इंक है। अब आपको इन दोनों में से कौन सा पॉइंट थिकनेस पसंद आती है वो आपको पर्सनल चॉइस है ना। आप फाइन लेना चाहते हैं, आप थोड़ा सा मोटा लेना चाहते हैं। इसका स्मज टेस्ट मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो गाइज़ ये भी स्मज हमारा पेन नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी स्मज हमारा नहीं हुआ है ना। बहुत मिनिमल सा स्मज आता भी तो, और 1-2 सेकंड में तो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है ना। अब मेन क्वेश्चन रहता है कि भाई 0.5 लेना है या 0.7, तो वो गाइज़ आपको पर्सनल चॉइस है। यहाँ मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं कौन सा पेन कितना थिक है ना। तो अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ तो अगर आप बहुत छोटा लिखते हैं तो आप 0.5 जा सकते हैं, एंड अगर आप थोड़ा सा आपकी राइटिंग बड़ी है, आप फैला के लिखते हैं तो गाइज़ 0.7 कुड बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं गाइज़ हमारी हाईटेक सीरीज़ की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो टैंक वाली सीरीज़ है वो हमने ले ली है। इससे कुछ लिखते हैं अगेन हम। तो हेलो एवरीवन। तो अगेन गाइज़ काफ़ी मुझे स्मूथ लगी। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ऊपर वाले पेन से तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है, ज़्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ नहीं लग रहा है। दिस इज़ द नॉर्मल V5 है ना। तो गाइज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। इसका स्मज टेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। इसका स्मज टेस्ट हमने यहाँ पे किया। तो गाइज़ अगेन ये भी स्मज नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। स्मज ही नहीं हो रहा है इस पे है ना। ये 70 GSM पे तो बिल्कुल स्मज नहीं हो रहा है। देन हम ले लेते हैं इसका V7 वर्जन। तो यहाँ पे इससे लिखता हूँ मैं। ओके, तो ये इससे ज़्यादा डार्क है। बेसिकली V7 वर्जन मुझे कॉर्ट्रिज वाले से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लगा है ना। तो अच्छी बात है, ये डार्क ब्लू एकदम इनके। तो दिस इज़ द V7 नॉर्मल। ओके है ना। तो इसका स्मज टेस्ट करके देखते हैं ये होता है कि नहीं गाइस स्मज। तो यहाँ पे आपने देखा तो बहुत ही मतलब यार बहुत ही कम स्मज है। तो ये बहुत अच्छी बात है पायलट की, एकदम डार्क एंड स्मज फ्री है ये है ना। वाटर प्रूफिंग टेस्ट में डेफिनेटली इनको भी टेस्ट करना बाकी है, तो देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला पेन टेस्ट। अगर इन दोनों को ही मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉर्ट्रिज और नॉन कॉर्ट्रिज में। बेसिकली अब सवाल उठता है कि कौन सा ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कॉर्ट्रिज सिस्टम में आप रिफिल कर सकते हैं एंड इंक टैंक जो ये है आई गेस इसमें काफ़ी सारी इंक है, तो लगभग 2-3 कॉर्ट्रिजेस के बराबर तो ये चलना चाहिए। अगर आपने पर्सनली इन पेन्स को यूज़ किया तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि लगभग ये कितने पेजेस लिख पाते हैं ना। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं गाइज हमारे अगली सीरीज़ पे जो कि है ग्रिप सीरीज़। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हमारा ग्रिप V5 ग्रिप। इससे हम लिख के देखते हैं। अगेन इसको पकड़ने में बहुत अच्छा फील आता है यार, ये मुझे कहना पड़ेगा है ना। तो इससे लिखते हैं हेलो एवरीवन। ओके, तो इंक शेड एंड टोन में इतना फ़र्क नहीं है, सिमिलर ही है, बस राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो गया है क्योंकि ग्रिप इसका थोड़ा अच्छा है। दिस इज़ द V5 ग्रिप। ओके है ना। और लेकिन एक चीज़ और है, ये थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है ना, मतलब एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल V5। वो भी पकड़ने में, इवन दो में प्लास्टिक का ग्रिप था, पर वो भी पकड़ने में बहुत अच्छा फील कर रहे थे यार। ऐसा नहीं है ना, प्लास्टिक ग्रिप है, बट हाँ अगर आपके ऑयली हैंड्स है तो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम जो कि इसमें सॉल्व हो जाती है ना। बट हल्का सा ये थिक भी हो जाता है, ध्यान रखें इसको। तो दिस इज़ अ V5 ग्रिप। इसका स्मज टेस्ट कर देते हैं। ओके, तो गाइज ये तो बिल्कुल भी स्मज जैसा ऊपर था वैसा नहीं हुआ। इसका V7 एक बार वर्जन में लेता हूँ, V7 ग्रिप, एंड इससे लिख के देखते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज द V7 ग्रिप। ओके गाइज, इसका स्मज टेस्ट हम करके देखते हैं। ओके, तो गाइज ये भी स्मज नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, स्मज नहीं हो रहा ये पेन। इसका एक और वर्जन आता है V10। तो V10 का भाई काफ़ी रिक्वेस्ट होगा तो मैं पहले लिख देता हूँ है ना। तो इससे मैं लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना थिक है गाइस है ना। तो इसलिए मैं रेगुलर के लिए इसको मना कर रहा हूँ, बाकी हेडिंग्स वगैरह के लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा यार है ना। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ दी V10 ग्रिप। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा इसका स्ट्रोक थिक है, बहुत अच्छा लगा
है ना। तो उसका भी स्मच टेस्ट करते हैं। अब ये ज़्यादा थिक है तो देखते हैं होता है या नहीं। तो गाइज़ ये हल्का सा यहाँ पे स्मच हुआ है, लेकिन ये भी बिल्कुल मिनिमल सा स्मच है, मतलब ना के बराबर, और 1 सेकंड में तो ड्राई हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, है ना। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पे मोटा होता है, तो अगर आप इससे रेगुलर लिखते हैं तो वो थोड़ा अपीलिंग नहीं लगेगा। इनको हेडिंग्स में यूज़ करें इसको तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट में हमारे पास आ गए हैं हमारे गाइज यहाँ पे RT सीरीज़। तो ये RT सीरीज़ है। अब RT सीरीज़ की अच्छी बात है कि रिट्रैक्टेबल है, जेब में रखो एंड पटको एंड यू आर रेडी टू गो। इससे हम लिख के देख लेते हैं जल्दी से। तो दिस इज़ द RT सीरीज़। तो यहाँ पे से लिखता हूँ मैं हेलो एवरीवन। ओके तो गाइज ये क्या है, ये वाला जो पेन है ना, ये बेसिकली मिक्स है एक रोलर बॉल और एक जेल के बीच का, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमें रिफिल देखने को मिल जाती है, तो लगभग जेल जैसा ही फील है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज द V5RT, है ना। एंड रिट्रैक्टेबल फैंस के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है यार ये, है ना। मुझे भी पर्सनली ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, इसका स्मच टेस्ट कर देता हूँ। तो स्मच बिल्कुल नहीं है देखने में। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमको रबराइज ग्रिप देखने को मिलती है। ठीक है, बट अगेन इससे भी थोड़ा थिक हो जाता है। ओके, तो अगेन इससे लिख लेते हैं V7 से, V7RT से। ओके, तो हेलो एवरीवन, है ना। V7 मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप ये RT वाला ले रहे हैं ना, इसमें आप V7 के लिए भी जा सकते हैं। काफ़ी स्मूथ चल रहा है, चलते तो सारे ही स्मूथ रहे, बट ये थोड़ा सा थिक है तो देखने में भी थोड़ा अपीलिंग लगता है। इसका स्मच टेस्ट कर देते हैं हम लोग का ही जल्दी से। ये स्मच एंड ये तो बिल्कुल भी स्मच देखने को हमको यहाँ नहीं मिला है। लास्ट में हमारे पास आ गया है अगेन 1 mm का हमारा पेन। तो ये है हमारा V10RT। तो हेलो एवरीवन, तो काफ़ी थिक है यार, ये देखने में अलग ही एकदम फील आता है। हेलो एवरीवन, दिस इज दी V10RT। ठीक है, तो उसका स्मच टेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये इसका स्मच टेस्ट किया तो ये भी स्मच नहीं हुआ है। अब अगर बात करें इनके इंक में डिफरेंस की, तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ज़्यादा डिफरेंस ऐसा देखने में तो नहीं मिल रहा है, बट डेफिनेटली गाइज़ इनका हाइलाइटर और वाटर प्रूफिंग टेस्ट में हमको एक क्लियर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि इनके इंक सिमिलर हैं या डिफरेंट है ना। मैंने वैसे पहले भी टेस्ट किया था, तो यहाँ पे ये जो नीचे के 2 पेन है इनने काफ़ी डिफरेंट परफॉर्म किया इनसे, तो वो आप अभी टेस्ट देखिए तो आपको पता लगेगा। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ सी थ्रू की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं पेज के पीछे कितना ये इंक आती है, तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप नॉर्मल V5 एंड V7 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो सी थ्रू है बहुत ही मिनिमल है ना बस। लेकिन जो V10 सीरीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। बाकी सभी पेन्स में V5 एंड V7 इतना ज़्यादा सी थ्रू मुझे यहाँ पे 70 GSM का ये पेज है तो इसमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो गाइज़ ये तो था इनका स्मूथनेस टेस्ट। सारे ही पेन्स ने बहुत ज़्यादा स्मूथली लिखा है यार, सबसे लिखने में मुझे मज़ा आया, है ना। जो हमारी यहाँ पे ग्रिप, ये जो रबराइज्ड ग्रिप आती है जैसे ग्रिप और RT सीरीज़ में, तो इससे लिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ पे ये हल्के से थिक हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड जो हमारे प्लास्टिक, जैसे हमारा जो कॉर्टरेज सिस्टम है एंड नॉर्मल वाला V सीरीज़ है, उसमें यहाँ पे प्लास्टिक सीरीज़ देखने को मिलती है, तो ये ना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे लिखने में, पकड़ने में ये बिल्कुल सही डायमीटर है पकड़ने के लिए। बट यहाँ पे एक इशू ये है कि ये क्योंकि प्लास्टिक है, तो अगर आपके ऑयली हैंड्स है तो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ रबर ग्रिप नहीं है तो आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, काफ़ी कंफर्टेबली मैं इनसे लिख पा रहा था, बट लॉन्ग आवर्स में डेफिनेटली ये ज़्यादा बेटर साबित होगा, है ना गाइस। ओके, तो अब हम इनका कर लेते हैं हाइलाइटर टेस्ट, देखते हैं कि क्या ये हाइलाइटर करने पे स्मीयर होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास हाइलाइटर्स अवेलेबल है फ्रॉम ज़ीब्रा के माई लाइनर एंड सेलो का हमारे पास अवेलेबल है हाइलाइटर। तो मैं कोशिश करूँगा इस वाले को यूज़ करने को, क्योंकि डेली लाइफ में ये तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, 1000 के अराउंड पैक आता है। ये बजट फ्रेंडली है तो यही आप लोग मैक्सिमम यूज़ करेंगे, आप में से मैक्सिमम लोग ये यूज़ करेंगे, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। देखते हैं कि ये स्मीयर से होते हैं कि नहीं, है ना। हाइलाइटर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप हाई क्वालिटी हाइलाइटर यूज़ करेंगे तो वो बहुत कम स्मीयर करता है। ये जो अंडर 100 रुपीज़ के हाइलाइटर आते हैं इनमें बेसिकली लिक्विड ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा स्मीयर कर देते हैं, तो हम इन्हीं से टेस्ट करने वाले हैं ना। तो गाइस यहाँ पे मैं सभी पेन्स के जो 4 कैटेगरीज हैं उनके सबके V7 वर्जन यूज़ करने वाला हूँ। उससे V7 में क्या होगा कि थिक भी थोड़ा सही होता है ये, एंड हमको स्मीयरिंग प्रॉपर देखने को इनमें मिल जाएगी। तो इन सभी से पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ, देन हम हाइलाइटर चलाते हैं। तो गाइस इन सभी पेन से हमने यहाँ पे लिख लिया है एंड ये मेरे पास आ चुका है मेरा हाइलाइटर, एंड मैं इनको हाईलाइट करके देखता हूँ कि क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टिश्यू भी है जिससे मैं जो भी एक्सेस इंक होगी हाईलाइटर पे लगेगी इसको वाइप कर लूँगा, जिससे टेस्ट हमारा फेयर रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं हाईलाइट करने वाला हूँ हमारा V7, तो आई विल मेक श्योर ये क्लीन है। ओके, तो इसको हाईलाइट करते हैं गाइस। तो ये हमारा कॉर्ट्रिज वाला V7 है एंड इसको मैंने हाईलाइट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस टाइप का रिजल्ट हमको देखने को मिला है ना।
ये कुछ ज़्यादा स्मीयर यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी एक ही बार करा है, फिर एक एक बार करूँगा। आगे आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हमारे V7 नॉर्मल वाले को हाईलाइट। तो यहाँ पर मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, तो गाइज इसमें भी अभी तो मुझे स्मीयरिंग देखने को नहीं मिली है ना, बट थोड़ा रुकते हैं, फिर धीरे धीरे पता लगा क्या डिफरेंस है। बाकी दो को भी हाईलाइट कर देता हूँ, जल्दी से इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ। ओके, तो ये हमारा ग्रिप था, V7 ग्रिप। ओके, तो ये V7 ग्रिप भी हाईलाइट हो गया, इसको क्लीन करते हैं। एंड लास्ट में V7 RT, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो ये भी हमारा हाईलाइट हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे अब एक बार हाईलाइट सबको कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ तो बारीकी से देखने पे गाइस, जो ऊपर वाले दो पेन्स है ना, अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे तो इनका बेसिकली हल्की सी फेदरिंग देखने को मिल रही है। फेदरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना हल्की हल्की जो आपके स्ट्रोक होते हैं वो फैलने लगते हैं पेज में, है ना, ऐसा धीरे धीरे ऐसे छोटी छोटी नसें टाइप की बढ़ने लगती हैं। तो यहाँ पे फेदरिंग इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये तीनों ही पेन में V7 नॉर्मल, कॉर्ट्रिज वाला, नॉर्मल वाला एंड ग्रिप में, तीनों ही मुझे हल्की बहुत ही मिनिमल फेदरिंग यार, है ना, वो देखने को मिली है। बट यहाँ पे जो हमारा V7 RT है उसमें बिल्कुल भी मुझे फेदरिंग या किसी भी टाइप का कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे RT में बेसिकली हाइलाइटर प्रूफ ज़्यादा है ना। एक बार और हाईलाइट करके देख लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, कि कुछ होता है कि नहीं, एक बार फिर से हाईलाइट करने में। तो सेकेंड टाइम गाइस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे डार्क हो जाए ये बहुत ज़्यादा ही। तो ये मैंने हाईलाइट किया हमारा ऊपर वाला, देन हाईलाइट किया हमारा ग्रेप, ये ग्रेप भी हाईलाइट हो गया एक और बार, है ना। एंड लास्ट में मैंने हाईलाइट किया हमारा RT, ये हो गया RT हाईलाइट एक और बार, है ना। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब एविडेंटली यहाँ पे देखने को मिलेगा रिजल्ट, है ना। तो अगर आप गाइस अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो डेफिनेटली जो ऊपर वाला V7 है वहाँ पे हमको फेदरिंग देखने को मिल रही है। V7 कॉर्टेजन, V7 नॉर्मल वाले में हल्की हल्की फेदरिंग है ना। और अगर आप लोअर GSM क्वालिटी की नोटबुक यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल आपको वर्डिक्ट दूँ तो V7 जो है वो लगभग हमारा हाईलाइटर प्रूफ आप बोल सकते हैं। 10 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स मैं उसको दूंगा V7 RT को। बाकी जो तीनों पेन्स हैं आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 7, है ना, मतलब काफ़ी अच्छे हैं ये भी। बट फिर भी गाइज अगर आप लोअर GSM क्वालिटी यूज़ करेंगे तो ये स्मीयर या फिर फेदरिंग आपको हल्की हल्की इनको देखने को मिलेगी। तो अगर आप हाईलाइटर प्रूफ चाहते हैं देन RT इज़ द ऑप्शन, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा टेस्ट। तो गाइज अब हम आ गए हमारे लास्ट टेस्ट पे, जो कि हमारा वाटर प्रूफिंग टेस्ट। हमारे पास यहाँ पानी है, ब्रश है, इससे पानी अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन से इसमें पेन्स वाटर प्रूफ हैं। तो गाइज ये आ गया हमारे पास हमारा सेटअप एंड यहाँ पे मेरे पास ब्रश है, इसको मैं थोड़ा सा डिप करके निकालता हूँ एक्सेस पानी। हम देखते हैं सबसे पहले किक करके। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है हमारा V5 कॉर्टेज, तो इस पर मैं इस पर लगाता हूँ पानी। तो काफ़ी एक थिक लेयर है पानी की, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लगा दी है, ठीक है। V7 पे भी लगा देते हैं जल्दी से। तो ये हमने V7 पे भी लगा दी है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेन फैलना चालू हो गए हैं, है ना। तो ओके, पेन फैल रहे हैं धीरे धीरे। तो एक कॉर्टेज वाले पेन से तो काफ़ी अच्छे से फैल गए हैं। तो वाटर प्रूफ तो ये गाइज़ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। नीचे देखते हैं गाइज़ नॉर्मल वाले V5 V7 पे, तो यहाँ पे भी एक थिक लेयर वाटर का लगाया मैंने V5 पे। देन मैंने एक लेयर लगाया V7 पे यहाँ पे गाइज़, तो ये V7 पे लगा। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो अगेन गाइज ये भी आप देख सकते हैं फैलना चालू हो गए। तो अगेन ये भी वाटर रेजिस्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है, है ना। प्रूफ तो गाइज नहीं है कोई भी। रेजिस्टेंस कितना है इनमें, हो सकता है थोड़ा कम स्मीयर हो, वो हम देखेंगे थोड़ा टाइम में। पहले अब हम लगा देते हैं गाइज पानी, किसमें, हमारे V5 ग्रिप सीरीज़ में अब आ गई। तो ये ग्रिप सीरीज़ में मैंने लगाया V5 ग्रिप में। देन अब मैंने यहाँ पे इसमें लगाया V7 ग्रिप में। देन मैंने लगाया यहाँ पे हमारे 1 mm की V10 ग्रिप में। तो यहाँ पे सब पे लगा दिया है। ओके, तो यहाँ पे गाइस ये थोड़ा ज़्यादा अभी तो टिके, थोड़ा वेट करते हैं, फिर देखते हैं। जब तक मैं नीचे भी पानी लगा देता हूँ। तो लास्ट में हमारे पास आ गई है हमारी RT सीरीज़, तो दी है मैंने लगाया V5 RT में। देन हमारे पास आ गई है हमारी V7 RT, तो ये V7 RT भी गई। लास्ट में V10 RT, तो ये V10 RT पे भी लग चुका है पानी। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि भैया हमने पूरी की पूरी जो सीरीज़ है उसमें पानी लगा दिया है ना। एंड हम थोड़ा सा वेट करते हैं, जो भी एक्सेस वाटर होगा उसको थोड़ी देर बाद में वाइप कर दूंगा। बट आप अभी अगर देखें गाइज यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ आपको।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का हाल है। जो हमारी नॉर्मल कॉटेज सीरीज़ है वो फैल चुकी है, नॉन कॉटेज वाले V5 V7 भी फैल चुके हैं। ग्रिप वाला जो है वो रेजिस्टेंट ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा है, बट गाइज़ यहाँ पे RT टिका हुआ है, ये बहुत अच्छी बात लगी। RT काफ़ी अच्छे से टिका हुआ है, अभी तक वो यहाँ पे किसी भी टाइप की स्मेयरिंग मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। थोड़ा और वेट करते हैं गाइज़, है ना, या फिर मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा और, वैसे तो ऑलरेडी बहुत पानी है गाइज़, है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्शन भी बहुत पानी है। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ एंड देखते हैं कि थोड़ा पानी जब पेज एब्जॉर्ब करता है तो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे जो V10 ग्रिप था वो भी फैलने लगा है गाइज़, है ना। ओके गाइज़, तो अब काफ़ी अच्छे से मतलब पानी सोख चुका है पेपर। अब मैं बाकी जो एक्सेस वाटर है उसको यहाँ पे मेरे पास एक टिशू है उसकी मदद से साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। देन आपको हम फाइनल बताते हैं कि कैसा क्या रिज़ल्ट हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टिशू आ गया है, इसको मैं एज इट इज़ रख के वाइप करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको वाइप कर लिया ऊपर वाले 2 पेन्स को, इसको उठाते हैं। ओके ग्रेट, हमारे पास गाइज आप देख सकते हैं सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, तो कुछ इस टाइप से देखने को मिला है ना। क्या है, थोड़ा और पानी मन पे लगा के देखता हूँ गाइस, मेरा मन कर रहा है, तो एक बार और थोड़ा सा पानी लगा के देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर दोनों सीरीज़ पे लगा दिया है, नीचे वापस यहाँ पे लगा दिया है एंड यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं वापस से पानी। ओके, एंड लास्ट में हमारी RT सीरीज़ पे भी लगा देता हूँ। तो गाइज़ हमने काफ़ी ज़्यादा गीला कर दिया है पेज, है ना, बहुत ही एक्सट्रीम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ वापस से कि अब थोड़ा और के पेन कैसे फैल रहा है। तो कुछ इस टाइप का नज़ारा है ना। जो हमारी RT सीरीज़ है वो टिकी हुई है, V5 V7 RT तो टिके हुए हैं, V10 तो वो भी फैदर होने लगा है। बाकी ऊपर का हाल तो आप खुद ही देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का है ना। ऊपर वाले तीनों ही पेन बहुत अच्छे से फैदर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इंक फैल रही है। तो कुछ इस टाइप का गाइस हाल है। तो ओवरऑल अगर वाटर प्रूफिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो मुझे बेस्ट लगा है वो है हमारा RT सीरीज़, ठीक है। बाकी के जो 3 सेक्शंस थे पेन के वो इतने ज़्यादा वाटर प्रूफिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके गाइस, तो सारी टेस्टिंग हो चुकी है, हम आ चुके हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट सेक्शन पे। तो गाइस ये जो सारे पेन्स हमने यहाँ पे देखे, काफ़ी सारी सिमिलैरिटी देखने को मिली। इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो V5 और V7 कॉटेज सिस्टम को आप यहाँ पे रिफिल कर सकते हैं और RT सिस्टम में भी रिफिल्स अवेलेबल है, तो उनका आप रिफिल कर पाएंगे। ये जो नॉर्मल वाले पेन आते हैं हमारे एंड जो ग्रिप सेक्शन आता है ये बेसिकली इंक टैंक के साथ आते हैं। तो डेफिनेटली ये इनसे तो ज़्यादा चलेंगे, बट एक बार ये खत्म होते हैं तो ये आपको नया पेन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल बात होगी। स्मूथनेस में सारे पेन बहुत स्मूथ है, सारे पेन बहुत डार्क है, ठीक है। डार्कनेस में मैं बात करूं तो मुझे ये जो स्टार्टिंग के पेन्स है ये थोड़े ज़्यादा डार्क लगे एज कम्पेयर टू RT, बट इतना कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। स्मज में बात करूं तो सारे ही बहुत ही मिनिमल स्मज होते हैं, मतलब 1 सेकंड में अगर तुरंत आप हाथ लगाओ तो हल्का सा देखने को मिलता है। नहीं तो स्मज फ्री पेन्स हैं ये सारे की सारे, है ना। वाटर प्रूफिंग एंड हाइलाइटर टेस्ट में बात करूं तो ये जो स्टार्टिंग के 3 पेन्स हैं इन्होंने हाइलाइटर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा स्मेयरिंग देखने को मुझे मिला। RT जो हमारा था उसने हाइलाइटर टेस्ट और वाटर प्रूफिंग टेस्ट दोनों में ही बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और ये टिका रहा, ठीक है। एंड जो लास्ट एडवांटेज RT में मिलता है आपको वो है यहाँ पे आपको ये क्लिक सिस्टम, रिट्रैक्टेबल सिस्टम, तो इसको आप फ्रीली रख सकते हैं, ढक्कन घूमने का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगेन गाइस दिस कम्स एट अ प्राइस, ये आपको 100 रुपीज़ का मिलता है, ठीक है। जो ग्रिप यहाँ पे था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसमें बेसिकली आपको रिट्रैक्टेबल सिस्टम नहीं मिलता, लगभग ग्रिप सिमिलर मिलती है। तो अगर मैं पर्सनली इसमें बताना चाहूँ तो इसका 90 रुपीज़ प्राइस है एंड इसका 100 रुपीज़ प्राइस है। अब क्या है, डेफिनेटली अब आपकी पर्सनल चॉइस क्या है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं। बाकी वाटर प्रूफिंग एंड हाइलाइटर टेस्ट में ये बेटर परफॉर्म किया, बट डेफिनेटली गाइस ये खत्म होता है तो आपको 60 रुपीज़ की एक और रिफिल लेनी पड़ेगी। इसकी रिफिल भी काफ़ी मोटी है, बट इंक टैंक से मुझे कम ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा लास्ट करना चाहिए। तो गाइज अगर हम बात कर लें इनके कॉम्पिटिटर्स की तो हमारे पास ये कुछ कॉम्पिटिटर दिखने को मिलते हैं। जैसे हमारे पास आते हैं यूनिबॉल की तरफ से काफ़ी पेन्स, जैसे यूनिबॉल एयर है, देन यूनिबॉल आई है,
यूनिबॉल का आई माइक्रो है, देन हमारे पास यूनिबॉल का नीडल है। तो ये गाइस ये सब काफ़ी सारे पेन्स है यहाँ पे यूनिबॉल्स के, जो कि बेसिकली इनके डायरेक्ट प्राइस रेंज में कॉम्पिटिटर्स है। इनका एडवांटेज ये होता है, इन पर डेडिकेटेड रिव्यू में लाऊंगा, बट ये ना वाटर प्रूफिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनमें यूनी सुपर इंक आती है, बट यहाँ पे गाइस ये इतने डार्क नहीं होते जितनी हमारी वी सीरीज है, ठीक है। और साथ में ये स्मच थोड़े से इनसे कंपैरेटिवली आई गेस ज़्यादा होते हैं, बट वाटर प्रूफिंग इन सबसे बेटर है ना। अगर आप चाहेंगे तो इनका एक मेगा रिव्यू हम कंपैरिजन का भी बना देंगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप ये देखना चाहते हैं इनमें कंपैरिजन, ठीक है। बाकी यूनिबॉल्स का एक डेडिकेटेड वीडियो हम बाद में आपके लिए लेके आएंगे। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है गाइस। जैसे हमारे पास फेवर कासल का यहाँ पे एक पेन है, ठीक है, रोलर बॉल। देन हमारे पास फ्लेयर की तरफ से अल्ट्रॉनिक्स आता है। देन हमारे पास यहाँ पे आता है ऑटो की तरफ से फूडे बॉल, ठीक है। तो ये तो इंडिया में ज़्यादा मिलता नहीं है, बट ये भी कॉम्पिटिटर है गाइस, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्पिटिटर्स थे जो मैंने आपको बताया, इन पे भी वीडियो हम लेके आने वाले हैं। तो गाइस अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इन सारी वी सीरीज के पेन्स में से कौन सा पेन प्रेफर करते हैं। देखिए हर यूज़र की नीड अलग होती है, तो आपको मैंने सब चीज़ें बताई। अब आपको पर्सनली कौन सा पेन ज़्यादा बेटर लगा ना, आप कौन सा लेने वाला है, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलने वाला हूँ आपको काफ़ी सारे कंपैरिजन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइस हमको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल है स्टूडेंट यार्ड। काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह हम वहाँ पे डालते रहते हैं, तो आप अपडेटेड रह सकते हैं हमारी एक्टिविटी से, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे आपको 2 और वीडियोस दिख रहे होंगे, आप इनको भी देख सकते हैं। एंड नीचे जो क्लिक हियर का बटन है उसको क्लिक करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस ऐसे हाई क्वालिटी वीडियो लाने में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जैसे हमारी फैमिली ग्रो होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।